हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज यूनिक गीता किचन में हम बना रहे हैं पोहे से नाश्ता। जब भी हमें नाश्ते का ज़रूरत रहता है, जैसे जल्दी है और हम झटपट में समझ नहीं आता हम क्या बनाएं, तो उस समय हम पोहे का नाश्ता फट से बना सकते हैं। पहले पोहा ले लीजिए और पोहा को जार में डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। पोहा की जगह सूजी भी ले सकते हैं। सूजी अगर हम ले रहे हैं तो उसे हमें 5-10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखना होगा। जब हम रखेंगे तभी जा कर के उसका नाश्ता तैयार होगा। और पोहा है तो इसे हम फट से ग्राइंड कर लेंगे। 1 मिनट से भी कम लगता है ग्राइंड करने में। यह ग्राइंड हो गया है, इसे बाउल में निकाल लीजिए। इसमें एक मिर्ची काट करके छोटे टुकड़े में डाल दीजिए। हरी धनिया भी काट करके डाल दीजिए और इसी में डाल दीजिए जीरा भी। जीरा के साथ साथ हम इसमें डालेंगे नमक और आधा चम्मच हींग। आधा चम्मच हींग डाल दिए और आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। इन सबको डालने के बाद हम इसमें 1 चम्मच बड़े चम्मच से बेसन ऐड कर रहे हैं। ये चने का बेसन है। और 2 चम्मच दही डाल रहे हैं। आधा चम्मच चाट मसाला डाल दीजिए जिससे चटपटा रहे। 2 आलू उबली हुई है, इसे मैश करके डाल दीजिए। अगर उबली आलू नहीं है तो उसे कद्दूकस से क्रश कर लीजिए, उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए। उससे भी अच्छा नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी इसमें पानी नहीं डाले हैं। अगर पानी की ज़रूरत हो थोड़ा सा डाल दीजिए और 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए। ये मस्टर्ड ऑयल है। इसमें घी भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं और इसके जगह बटर भी डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से मैश कर लीजिए। अच्छे से मैश हो जाए इसके बाद इसे इस तरह से बना लीजिए। सारे बैटर को हम इसी तरह से बनाएंगे। यह बन करके तैयार हो गया। अब इसे कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और उसको छानेंगे। जब भी ऑयल डालें बहुत फास्ट आंच न रहे, मीडियम आंच में करके इसे पकाएं। 1 चम्मच मैदा ले लीजिए और उसमें 2 चम्मच पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद 1 टिकिया डाल करके डिप कर लीजिए उसे और चम्मच की सहायता से उसे पलट दीजिए। चम्मच से हम पलटते हैं, बड़े आराम से पलट जाता है और इसका बैटर लगता नहीं है हाथ में। इस तरह से चम्मच से निकाल लीजिए और कढ़ाई में डाल दीजिए। मीडियम आंच करके पकाएंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होगा। इस मैदे के बैटर में 1 चम्मच तिल डाल दीजिए और बढ़िया क्रिस्पी बन जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है। इसी तरह से एक एक करके छान लीजिए और इसे डीप करते जाइए। ऑयल ज़्यादा डाले हैं तो उसमें ज़्यादा हम बना करके डाल सकते हैं। कम ऑयल डालने पर 1-2 पीस डाल करके छान लीजिए। यह बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होता है। पतला बैटर है। बैटर पतला होने पर यह बहुत जल्दी से पक जाता है और क्रंची भी बनता है। इसी तरह से हमने सारे बॉल को निकाल लिया और ये बहुत ही क्रंची बन के तैयार होता है। ऊपर से क्रिस्पी रहता है, अंदर से सॉफ्ट रहता है। खाने में बहुत ही चटपटा बन के तैयार होता है। इसे सॉस से या फिर हरे धनिया की चटनी से, नारियल की चटनी से भी खा सकते हैं। यह काफ़ी टेस्टी और हेल्दी रहता है। इसे तवे पर भी बना सकते हैं। इसी तरह से सेक करके दोनों बगल बना लीजिए, उससे भी क्रिस्पी होता है। उसमें मैदे का जो बैटर लगाए हैं उसे न लगा करके सीधे तवे पर हल्का हल्का सेक लीजिए। यह बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है।
अब यह पक गया है, इसे निकाल लीजिए। एक एक करके हम निकाल लेंगे। इसे टोमेटो केचप या हरे धनिया की चटनी, मूंगफली नारियल की चटनी बनाकर खाएं तो भी अच्छा लगता है। इसे दही में डुबो करके भी खा सकते हैं। यह नाश्ता काफ़ी हेल्दी है और टेस्टी भी है। अब इसे प्लेट में सर्व कर दीजिए। यह चटपटा है ही, लेकिन झटपट से बन भी जाता है। इसे इस तरह से रख दीजिए और चटनी रख दीजिए या फिर दही से खाइए, बहुत बढ़िया लगता है और झटपट बन जाता है। जब भी नाश्ता बनाने को हो, इस तरह से झटपट बना करके रख सकती हैं और मेहमानों को भी खिला सकती हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसे तोड़कर भी दिखा रहे हैं, यह बहुत ही जल्दी टूट जाता है। ये बहुत ही क्रिस्पी है और कुरकुरा भी है। इस तरह से हम इसे बना करके रख सकते हैं। हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।